जय हिंद साथियों, मैं विशाल एसएससी जीडी कैंडिडेट। आपने आज तक के वीडियो में देखा होगा कि हम लोग का जो पैदल मार्च अपने हक के लिए जो हम लोग पिछले 17 महीने से लड़ाई लड़ रहे थे और जो 1 जून से नागपुर से दिल्ली के लिए पैदल मार्च स्टार्ट किए थे, आज वही तिरंगा लेकर हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर अपने नियुक्ति के खातिर अमित शाह जी से मुलाकात करने निकल रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, छोटी सी लाइन है। आज ये लाइन छोटी सी नहीं थी। इस लाइन में 300 कैंडिडेट थे जो देश सेवा करने के खातिर हर एक राज्यों से आए थे। उन लोग की गलती यही थी कि वो भारत देश की रक्षा करना चाहते थे। इन लोग की गलती वही थी कि भारत देश का तिरंगा हाथ में लेकर चल रहे थे। आज हमारे मोदी जी साहब बोलते हैं कि हर घर तिरंगा होना चाहिए, और दूसरी तरफ अपना हक मांगने के लिए जो युवा रास्तों पर भटक रहे हैं पिछले 17 महीने से, और जो पैदल मार्च कर रहे हैं युवा, आज युवाओं को रोका जा रहा है। हर एक जगह, हर एक राज्यों में उन्हें डिटेन किया जाता है। हम लोग को सागर में डिटेन किया गया था, उसके बाद आगरा में डिटेन किया गया, मथुरा में डिटेन किया गया, फिर पलवल में डिटेन किया गया, उसके बाद फरीदाबाद में डिटेन किया। फरीदाबाद में 4 दिन से हम लोग को डिटेन किया जा रहा है। फिर भी हम लोग निकले हैं। हम अकेले चलते गए, चलते गए, चलते गए। हम अकेले चलते गए, हमारे पीछे कारवां बढ़ता गया, बढ़ता गया। ये कारवां दिल्ली तक जाने तक बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये जो देश सेवा करने का जुनून है वो दिल से आता है मोदी जी। ये किसी के पैसे से या किसी से खरीदा नहीं जाता। ये बचपन से दिल में जज्बा रहता है। उसी जज्बे को लेकर हम लोग पिछले 17 महीने से कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि हर घर तिरंगा होना चाहिए। सर, हर घर तिरंगा होने से कोई मतलब नहीं करता। हमारे अंदर देशभक्ति 15 अगस्त और 26 जनवरी को नहीं आती। हमारे अंदर देशभक्ति कण कण में है। हमारे माँ बाप किसान हैं, खेती करते हैं, और हम उनके बेटे आज देश की रक्षा करने के लिए सरहद पर मरने जा रहे हैं। आप रोकना चाहते हो, कितना रोकोगे? जितना रोकोगे उतना हम लोग मजबूत हो जाएंगे। जहाँ छोड़ोगे वहाँ से हम लोग लौट के आएंगे, लेकिन माँ कसम वही से जीत के जाएंगे। हाथ में तिरंगा लिए है, लास्ट तक तिरंगा ही रहेगा। आप कितना भी हमें मजबूर कीजिए, कितना भी हमें तोड़ने की कोशिश कीजिए, लेकिन इस तिरंगे के जो हाथ में है, ये तिरंगे के अलावा दूसरा कोई हाथ में नहीं पकड़ेंगे हम लोग। आप बोलते हैं ना कि कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे, चल रहे हैं। सर, कानून की धज्जियाँ नहीं उड़ा रहे हम लोग। तिरंगा हाथ में लेकर चलना ये कानून का उल्लंघन नहीं है, भारत देश के संविधान का उल्लंघन नहीं है। ये उल्लंघन आप कर रहे हो जो हाथ में तिरंगा लेते हुए चल रहे हो। आदमी को डिटेन किया जा रहा है। क्या सोच के रखे हो आपने कि कोई युवा नहीं बोलेगा, कि भारत का देश नहीं, वो भारत का नागरिक नहीं बोलेगा इसके बारे में? सर, 1 बार रोकोगे, 2 बार रोकोगे, 3 बार रोकोगे, लेकिन बार बार रोकोगे ना, तो ये जितना आप रोकने की कोशिश करोगे उतना हम लोग मजबूती से आगे बढ़ेंगे। हम लोग महात्मा गांधी जी के रास्ते पे चल रहे हैं, आगे भी चलेंगे। लेकिन ये जो लड़ाई है पैदल मार्च 2018 की, ये लड़ाई हम लोग जरूर जीतेंगे। आप हम लोग को 17 महीने से हम लोग आपके द्वार पर भटक रहे हैं। हम लोग आपको मंदिर में बैठा के रखे, अपने मंदिर में हम लोग आपको भगवान माने हैं, क्योंकि भारत का पहले नागरिक होने के कारण हम लोग को भगवान माने हैं। और उसी के चलते हम लोग पिछले 17 महीने से आपसे मीटिंग के लिए बात कर रहे हैं। सर, आपके पास किसी मंत्री के पास या IPL देखने का समय रहता है, लेकिन जो पिछले 17 महीने से रास्ते पे भटक रहे हैं जो युवा, उनको मिलने के पास आपको तिरंगा नहीं, टाइम नहीं मिलता। आपने एक मुहिम बहुत अच्छी निकाली है, हर घर तिरंगा। आप एक बात गौर से सुनिए और किसी जनता से पूछिए कि आज हर घर तिरंगा जरूरी है कि हर घर रोजगार, हर घर सुविधा, हर घर शिक्षण, हर घर स्वास्थ्य जरूरी है। हम लोग तिरंगा यहाँ लेकर चलते हैं मोदी सर जी। हम लोग घर तिरंगा फहराने निकले नहीं है, जज्बात यहाँ से आते हैं। और आपको बताने की चीज़ नहीं है, ज़रूरत नहीं है कि आप हर घर तिरंगा पहन रहा हो। सर, तिरंगा अंदर से आता है।
जो तिरंगा लहराने की फीलिंग है ना सर जी, अंदर से आती है। ये फीलिंग हर एक फौजी के अंदर होती है, हर एक वर्दी पहनने वाले युवाओं के जोश में होती है, हर एक वो भारत देश के नागरिकों के जोश में होती है, जो कहीं ना कहीं भारत देश की रक्षा करना चाहते हैं, भारत देश की सेवा करना चाहते हैं। और आज हम लोग वही देश की सेवा और वही भारत देश की रक्षा करने के खातिर पैदल मार्च कर रहे हैं फरीदाबाद में। मुझे जहाँ तक पता है कि मुझे यहाँ से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर फिर जाके डिटेन किया जाएगा। फरीदाबाद वैसे हरियाणा में आता है और हरियाणा में हम लोग 4 बार डिटेन किए गए, 2 बार केस इसलिए लगी कि हम लोग हाथ में तिरंगा लेकर चल रहे हैं। गजब की सरकार है, गजब की। मैं सलाम करता हूँ ऐसी सरकार पे जो हाथ में तिरंगा लिए हुए युवाओं के पास कागज और पेन में ज़बरदस्ती केस ठुकाए जा रही है। उन युवाओं को मजबूर किया जा रहा है कि आप देश के खिलाफ आइए, देश की रक्षा मत कीजिए, लेकिन आप हमें जितना तोड़ोगे, जितना रोकोगे, उतना ही हम लोग मजबूत बनकर आगे उभरेंगे। देखते हैं आप पे कितना दम है और हम युवाओं में देश की रक्षा करने का कितना दम है। आज ये पैदल मार्च दिल्ली की तरफ आगे बढ़ते चल रहा है, तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं कम से कम इस बात का गौर करें कि युवा देश की रक्षा के कारण छाती पे गोली खाने के लिए तैयार है, और आप देश की जनता होने के नाते बस ये इतना कीजिए कि कम से कम सैनिक के साथ सीमा पर खड़े नहीं हो सकते तो सैनिक की समस्या को लेकर रास्ते पे ज़रूर आइए। और मैं ये तमाम जो मेरे भारत के नागरिक हैं उनको ये हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि सर, ये जो देश सेवा करने का जुनून लेकर हम लोग पिछले 17 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये पैदल मार्च पिछले 68 दिन से कर रहे हैं, इस पैदल मार्च में सफल कराने में हम लोग की मदद करें। और हमें जब डिटेन किया जाएगा, आगे चल के हम लोग को डिटेन जरूर किया जाएगा, तो उस समय हम लोग को बचा लीजिए, क्योंकि हम लोग हाथ में तिरंगा पकड़ना चाहते हैं, देश की रक्षा करना चाहते हैं, देश को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हम लोग गरीब परिवार से है सर, कोई बड़े परिवार से नहीं है कि हमारे माँ बाप हमको छुड़ाने उतने दूर से आएंगे। हम लोग 4-5 दिन वही जेल में बंद किया जा रहा था, पुलिस स्टेशन में हम लोग को वहाँ पर बैठाया जा रहा था, फिर वहाँ से निकल के हम लोग आज पैदल मार्च कर रहे हैं। इतने तरीके से हम लोग को टॉर्चर किया जा रहा है। ये खुशी उतनी नहीं है, ये खुशी इसलिए है कि हम लोग भारत देश का तिरंगा साथ में लेके चल रहे हैं। ये खुशी इसलिए है कि हमारे मोदी जी साहब बोलते हैं कि घर घर तिरंगा चाहिए, तो वही तिरंगा लेकर आज तो हम लोग रास्ते पे। तो आखिर हम लोग की गलती क्या है? उसी तिरंगे के लिए तो हम लोग जा रहे हैं, तो आखिर हम लोग को रोका क्यों जा रहा है? आगे हमारे पुलिस प्रशासन साहब आएंगे और वो भी हम लोग को रोकेंगे, बार बार हम लोग को डिटेन किया जाएगा। हमारे जो साथी हैं उनके घर जा जाकर वहाँ पर पुलिस प्रशासन उनको टॉर्चर किया जा रही है। गांव देहात में आपको पता ही होगा कि घर में पुलिस वाले आने यानी कौन सा मतलब गिरता है। एक पुलिस वाला भी घर आ गया तो घर की हालत कैसी होती है आप सबको पता है, लेकिन वही टॉर्चर, वही परेशानी झेलते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें पता है हम लोग अपनी देश सेवा करने की मांग लेकर जा रहे हैं, हम लोग कुछ गलत मांग करने नहीं जा रहे हैं। तो हम लोग को जितना रोका जाएगा उतना हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। हमारे पुलिस प्रशासन साहब यहाँ पर बैठे हैं, उनकी हल्की सी नज़र हमारे ऊपर गिर गई तो हम लोग बार बार डिटेन किए जाएंगे। तो जितने भी फरीदाबाद में ये वीडियो देखते हुए कोई भी लोग तो हो जा जो हरियाणा में हम लोग की मदद करें, हम लोग की सहायता करें। हम हर एक उस राजनेता युवा से और हर एक वो सांसद से जो भारत की रक्षा के लिए अपनी शपथ विधि ग्रहण किए हैं, उन सभी से हम लोग हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि सर, हम लोग का जो पैदल मार्च करने का सपना है और जो देश सेवा करने का सपना है, उसे पूरा होने में हम लोग की मदद करें। आइए आज देखिए ये देखिए पुलिस प्रशासन दौड़ते हुए डिटेन करने आई है। अभी ये हम लोग को डिटेन किया जाएगा। बोला ना, हाथ में तिरंगा लेकर चलने वालों को बार बार डिटेन किया जाता है। मुझे इसी बात पर कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर हम लोग के साथ आखिर ये हुआ क्या है। देखिए अभी जोर जोर से आएंगे फिर डिटेन करेंगे।